वैरायटी का डेकोरेशन किया है। खाना तो बहुत अच्छा मिलने वाला है आज। चलो शादी में आने का कुछ तो फायदा हुआ। आज तो जम के खाना ठूस के खाने वाली हूँ मैं। हेलो मिसेस वर्मा, हर जगह पे पहुंच जाती है खाना ठूसने के लिए। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हो? अरे अचानक सर इतना खुजला क्यों रहा है? आज तो बढ़िया सा शैम्पू लगाया था बालों में, वो डैंड्रफ क्लियर वाला जो टीवी पे ऐड देता है, लेकिन कमबख्ती खुजली जा ही नहीं रही है। अब इतने सारे आस पड़ोस के लोग यहाँ पे आ गए हैं, अगर किसी ने ये देख लिया ना कि सर पे डैंड्रफ लेके घूम रही हूँ तो बाई गॉड इज्जत की तो बैंड बजने वाली है मेरी आज। क्या आपके सर में डैंड्रफ है और डैंड्रफ की वजह से आपके सर में खुजली हो रही है और इज्जत का फलूदा भी बन रहा है? खाना खाने के लिए आए थे लेकिन अब सर को खुजला रही हो, तो इसके लिए ना मेरे पास एक जबरदस्त वाला सोल्यूशन है। तो गाइस आज के वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ वाओ एंटी डैंड्रफ शैम्पू को, और ये है वाओ स्किन साइंस ग्रीन टी एंड टी ट्री एंटी डैंड्रफ शैम्पू। नो सल्फेट पैराबेन सिलिकॉन कलर PEG, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड। इसमें ग्रीन टी है, टी ट्री ऑयल है, रोज बे है, स्वीट आमंड ऑयल है। स्कैल्प को क्लैरिफाई करता है, रिफ्रेश रखता है और डैंड्रफ प्रोन बालों के लिए ये काफी अच्छा माना गया है। तो इसी का करने वाली हूँ आज मैं रिव्यू। तो चलो शुरू करते हैं आज का और एक प्रोडक्ट रिव्यू का वीडियो। दिस प्रोडक्ट इज मेड इन इंडिया गाइज, और इस प्रोडक्ट के कौन कौन से प्रोज और कॉन्स है, लगाने के बाद क्या क्या फील हुआ है, वो आगे इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले इसके पैकेजिंग के बारे में बात करेंगे और इसका प्राइस मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो यहाँ पे जैसा लिखा है कि वाओ स्किन साइंस ग्रीन टी एंड टी ट्री एंटी डैंड्रफ शैम्पू, इसमें कोई सल्फेट पैराबेन सिलिकॉन कलर वगैरह वगैरह नहीं है। नेट वॉल्यूम है 300 ml और गाइज इसका MRP है 499 रुपीज। एक्चुअल प्राइस ना मैं आपको साइड में दिखा दूंगी कितना प्राइस से मैंने इसको खरीदा है। तो यहाँ पे लिखा है कि ग्रीजी स्कैल्प को ये रिफ्रेश करता है, फ्लेकी हेयर अगर आपके है तो उसको ये ट्रीट करता है, क्योंकि ये एंटी डैंड्रफ शैम्पू है और इसमें ग्रीन टी और टी ट्री डाला गया है। अगर आपके स्कैल्प में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है उसको ठीक करने के लिए आप इस शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस्तेमाल करने का जो तरीका है वहाँ पे दिया गया है कि थोड़ा सा गर्म पानी आपको लेना है और उससे अपने स्कैल्प को भिगो देना है, और उसके बाद इस शैम्पू को हाथ में लेना है, अच्छे से रब करना है। रब करने के बाद अपने स्कैल्प में लगाना है, उसके बाद हेयर लेंथ पे लगाना है और उसके बाद शैम्पू को धीरे धीरे करके स्कैल्प में मसाज करना है और पानी से धो देना है। और ये प्रोसेस आपको 2 से 3 मिनट तक करना है ताकि आपका स्कैल्प अच्छे से क्लीन हो जाए। और ये भी कहा गया है कि इसको अप्लाई करने से पहले एक पैच टेस्ट जरूर कर ले, हो सकता है कि सबको ये वाला शैम्पू सूट ना करे। और कौन कौन सा इंग्रेडिएंट इसमें मिलाया गया है वो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो। इसमें ग्रीन टी, टी ट्री एक्सट्रैक्ट, आमंड ऑयल के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजों को मिलाया गया है। आपको और भी डिटेल में इंग्रेडिएंट्स के बारे में रिसर्च करना है, वाओ के वेबसाइट पे जाइए, इस प्रोडक्ट को सर्च कीजिए, वहां पे आपको सारे इंग्रेडिएंट्स इन डिटेल में मिल जाएंगे। वाओ एंटी डैंड्रफ शैम्पू को लेने का मकसद यही था कि मेरे स्कैल्प में कुछ इन्फेक्शन हो गए थे। मैं देखना चाह रही थी कि ये शैम्पू अच्छे से काम करता है कि नहीं, और गर्मियों के समय स्कैल्प में इन्फेक्शन होता रहता है। गर्मियों का मौसम और मानसून का टाइम, ये दोनों टाइम पे स्कैल्प में ज्यादातर इन्फेक्शन होते रहते हैं। और सर्दियों के समय क्या होता है, इन्फेक्शन जो होता है सर पे फूसी वगैरह रहते हैं ना, तो वो ड्राई आउट हो जाते हैं, और गर्मियों के समय ये ज्यादा हो जाते हैं और स्कैल्प में डैंड्रफ भी हो जाता है। जब मैंने इसको लगाना शुरू किया, सबसे पहले जब मैंने इसको अप्लाई किया अपने सर पे, मैं थोड़ा सा सरप्राइज रह गई ये देखकर। नॉर्मली जो सल्फेट और पैराबेन फ्री वाले शैम्पू होते हैं उसमें झाग एकदम नहीं होता है, लेकिन इस शैम्पू में अच्छा खासा झाग हो रहा था। यहाँ पे जैसे लिखा है कि सिलिकॉन, सल्फेट, पैराबेन कुछ भी नहीं मिलाया गया है, लेकिन झाग अच्छे तरीके से हो रहा था। मैंने इस शैम्पू को गर्म पानी से अप्लाई नहीं किया अपने सर पे, मैंने ठंडे पानी से ही अप्लाई किया। स्टिल माय हेयर वाज लुकिंग गुड, और लगाने के बाद अच्छा खासा झाग भी हो रहा था और बाल अच्छे तरीके से क्लीन भी हो गए थे। शैम्पू का कलर एकदम वाइट, नॉट वाइट, ऑफ वाइट कलर का है। जेल बेस्ड कुछ प्रोडक्ट जैसे होते हैं ना, उसी तरीके का दिखता है ये वाला शैम्पू। और ज्यादा क्वांटिटी में लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 2 से 3 बार शैम्पू को लगाना पड़ता है। अगर आपने ऑयली वालों में शैम्पू को लगाया है तो 2 बार तो आपको लगाना ही पड़ेगा। तीसरी बार थोड़ा सा लगाओगे तो आपके बाल अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएंगे। शैम्पू लगाने के बाद मैंने देखा कि बाल थोड़े से बाउंसी हो रहे थे, बाल शाइनी भी थे और मेरे कम हेयर फॉल हो रहे थे। एंड इस शैम्पू को लगाने के बाद कोई भी नेगेटिव रिएक्शन नहीं हुआ है। ईचिंग, स्कैल्प इन्फेक्शन, वो किसी भी तरीके का खुजली वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। स्कैल्प में एलर्जी नहीं हुआ, क्योंकि ये वो सारी चीज़ों को ट्रीट करने के लिए ही इस्तेमाल होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम नहीं हुए और हेयर फॉल मेरा एकदम इंक्रीज नहीं हुआ।
प्राइस अगर देखा जाए तो थोड़ा सा हाई प्राइस है इसका जो फ्रेगनेंस है वो किसी भी मेडिसिनल प्रोडक्ट का जो फ्रेगनेंस होता है उसी तरीके का है। आपको ऐसा लगेगा कि सर पे आप मेडिसिनल कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हो, उसी तरीके का फील होगा। कूलिंग सेंसेशन फील नहीं होता है इसको लगाने के बाद, नॉर्मली आपको फील होगा। हाँ, अगर ये शैम्पू गलती से आपकी आंखों में चला गया ना तो बहुत ज़्यादा आंखों में जलन होने वाली है, क्योंकि इसमें ग्रीन टी और टी ट्री एक्सट्रैक्ट है, और टी ट्री एक्सट्रैक्ट अगर थोड़ा सा भी आंखों में चला जाता है ना तो आंखों की हालत खराब हो जाती है, तो उससे आपको थोड़ा सा बचना है। सबसे पहला कौन वाव एंटी डैंड्रफ शैम्पू का ये है कि ये शैम्पू ना ड्राई स्कैल्प और ड्राई बाल जिनके हैं उनके लिए तो बिल्कुल मैं रिकमेंड नहीं करने वाली हूँ। और नॉर्मली ये भी देखा गया है कि जो शैम्पू हमारे स्कैल्प से डैंड्रफ को ट्रीट करता है, स्कैल्प में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन दूर करता है, वो थोड़े से ड्राई टेंडेंसी वाले ही होते हैं। तो अगर स्कैल्प और बाल दोनों ही ड्राई है उस केस में शैम्पू को लगाने के बाद स्कैल्प और बाल और भी ज़्यादा ड्राई हो सकते हैं। तो अगर फिर भी आपको लगाना है, मतलब आपके स्कैल्प में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, स्कैल्प में ईचिंग हो रही है, कोई भी इन्फेक्शन है, तो इस शैम्पू को लगाने के बाद डेफिनेटली अप्लाई अ गुड हेयर कंडीशनर। अगर हेयर कंडीशनर लगाने के बाद भी ड्राइनेस नहीं जा रहा है तो जो हेयर क्रीम मिलते हैं जिसको हम बालों में स्पा करते टाइम पे अप्लाई करते हैं उनको भी आप अप्लाई कर सकते हो। वो थोड़ा सा ज़्यादा बालों को मॉइस्चराइज करते हैं, तभी आपके बाल ठीक रहेंगे। सिर्फ अगर वाव एंटी डैंड्रफ शैम्पू से आप अपने बालों को धोएंगे और उसके बाद कोई भी कंडीशनर नहीं लगाएंगे तो आपके स्कैल्प से डैंड्रफ तो क्लियर हो जाएगा, आपके स्कैल्प में इन्फेक्शन वगैरह नहीं रहेगा, लेकिन आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई आउट हो जाएंगे, रूखे हो जाएंगे। एक तो बहुत फुले फुले रहेंगे, बाउंसी हो जाएंगे, क्योंकि बालों में मॉइस्चर एकदम नहीं रहेगा और बाल मॉइस्चरलेस हो जाएंगे, तो बाल बहुत इजीली टूट सकते हैं। और सर्दियों के समय बिना कंडीशनर इस शैम्पू को लगाना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। मेरे बाल और स्कैल्प दोनों ही ऑयली है, फिर भी 2-3 बार शैम्पू को लगाने के बाद ही मैंने ये रियलाइज किया है कि इस शैम्पू से बाल बहुत ज़्यादा ड्राई आउट हो रहे हैं। और इसका इफेक्ट 2 से 2.5 दिन रहता है, उसके बाद फिर से ये वाला शैम्पू लगाना पड़ता है। तो आई थिंक जिनके बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है वो इस शैम्पू को डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। मैंने ये देखा है कि स्कैल्प में ईचिंग बहुत अच्छी तरीके से क्लियर आउट हो रहा है और डैंड्रफ भी ठीक तरीके से क्लियर हो रहा है। तो जैसा प्रॉमिस करा है कंपनी ने वैसा रिजल्ट ये डिलीवर कर रहा है। लेकिन अगर आपको डैंड्रफ क्लियर करने के साथ साथ हेयर फॉल कंट्रोल करना है तो इस शैम्पू को लगाने के बाद गो फॉर अ गुड कंडीशनर। अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या आप इस शैम्पू को आगे खरीदोगे, येस द शैम्पू इज गुड नॉट बैड। सो मैं आगे शायद डैंड्रफ को ठीक करने के लिए इस शैम्पू को डेफिनेटली खरीदूंगी, क्योंकि हेड एंड शोल्डर शैम्पू के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही खराब रहा है। उस शैम्पू को लगाने के बाद डैंड्रफ तो क्लियर हो जाता है, बाल इतने वीक हो जाते हैं, इतने खराब डैमेज और वीक हो जाते हैं कि बाल ऐसे हाथों में निकल के आते हैं। तो उसको तो मैं नहीं लगाने वाली हूँ डैंड्रफ को ठीक करने के लिए। लेकिन ये वाला शैम्पू काफ़ी इफेक्टिव है और इससे हेयर फॉल उतना नहीं होता है अगर आप सही तरीके से शैम्पू को लगाते हो तो। ये था मेरा आज का वीडियो वाव एंटी डैंड्रफ शैम्पू के ऊपर। अगर आपके स्कैल्प में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम है और स्कैल्प में बहुत ज़्यादा ईचिंग और इन्फेक्शन हुआ है, उसको ट्रीट करने के लिए यू कैन गो फॉर दिस शैम्पू। मुझे तो ये शैम्पू अच्छा लगा, इट इज़ नॉट दैट बैड। बस इतना ख्याल रखिए कि शैम्पू को लगाने के बाद बालों को अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज करें, नहीं तो आपके बाल ड्राई हो सकते हैं। और जिनको स्प्लिट एंड का प्रॉब्लम है डैंड्रफ के साथ साथ, उनको भी सेम चीज़ ध्यान में रखकर शैम्पू को लगाना पड़ेगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।